बनाइए इनाम वाला प्रश्न। एक परीक्षा में n छात्रों के औसत प्राप्तांक 84 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों के औसत प्राप्तांक से 30% कम है तो लड़कों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। वीडियो को रोक करके बनाइएगा। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। जो पिछले वीडियो में सही से पढ़ेंगे वही देखता हूँ कि मैं आंसर उनका सही जल्दी आ पाता है, और अगर आप पीछे का सही से नहीं देखेंगे तो या तो आपका लेट होगा आंसर देने में या फिर आप गलती भी बना सकते हैं। तो जो भी पढ़ रहे हैं अगर तो रेगुलर देखिए वीडियो को पीछे का। ऐसा ना हो कि उसको आप टाल करके सोचेंगे कि अगले दिन देखेंगे। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाता। अगर 28 मिनट का 26 मिनट का हो तो आप 2 पार्ट में भी 15-15 मिनट अगर कहीं पे टाइम नहीं मिल रहा है तो आप निकाल करके देख सकते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ट्रेन से रिलेटेड है। कह सकते हैं इसको कि समय चाल दूरी का जो चैप्टर है वो आज आपका स्टार्ट हो गया है। यहाँ से ही बेसिक जो है वहाँ पर अप्लाई करेंगे सारी चीज़ों को। तो अभी ट्रेन से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पर। वैसी प्रश्न जो एक दूसरे को पार करने से संबंधित हो, जैसे प्लेटफॉर्म को पार करने पर, या फिर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने से संबंधित, पेड़ को पार करने से हो, या पुल, या इसी तरह से पत्थर या आदमी या फिर खंभा। ऐसे प्रश्न जो हैं पहले हम लोग ऐसे इस टाइप में देखने वाले हैं ट्रेन वाले स्पेशल में। इसके बाद में बोट एंड स्ट्रीम जिसको नाव एवं धारा बोलते हैं उस चैप्टर को देखेंगे, और तब जा कर के समय दूरी का जो स्पेशल टाइप होते हैं वहाँ पर हम लोग सही ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद रेसेस यानी कि दौड़ की जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे। फिर तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो अगर तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं तो बिल्कुल विश्वास करके पढ़िए। जब तक आपका चीज़ें बेसिक नहीं कंप्लीट होता है तब तक आप अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। बार बार इस बात को मैं बोलता हूँ, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। और एक चीज़ क्या है कि आप अगर पढ़ ले रहे हैं एक बार और पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से उसी क्वेश्चन को तो आप एग्जाम में जानते भर में भी आप नहीं बना पाएंगे। आपके दिमाग में हिट करेगा कि इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे है, लेकिन आप एग्जाम में टाइम कम रहता है इसलिए आप नहीं बना पाएंगे उस कंडीशन में। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जो भी लोग आपके इक्वेबल में जो हैं, जो उनका रिजल्ट हुआ है, कहीं पर सक्सेस हुए हैं, एग्ज़ाम निकाल करके जॉब हुआ है, आप उनसे पूछिए। तेज जो ज़्यादा लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में 8, 9, 10 में सही से नहीं पढ़े तो बाद में क्या होता है कि उनका बेसिक अच्छा नहीं होने के कारण चीज़ें समझ में एक बार में नहीं आ पाता है। तो वैसे लोग देखिए कि जो संघर्ष किए हैं, मेहनत करके जो एग्ज़ाम निकाले हैं, उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आया और क्या क्या वो किए उससे पार होने के लिए। आप उनसे सीखिए तो आप ज़रूर फिर सफलता पाएंगे। नहीं तो आप किसी को तेज लड़का को देख करके और आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे तो आप सीखेंगे नहीं, पीछे हट जाएंगे, लगेगा कि बहुत चीज़ें टफ है। तो मेहनत करेंगे तो मिलेगा, कुछ भी आप करें मिलेगा ज़रूर। देखिए आज बेसिक देखेंगे। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं बताता हूँ बेसिक, क्योंकि मैं सभी को लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। इसी फॉर्मूला से सभी प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। बेसिक रूप से यूज इसी को करेंगे। इंग्लिश में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये 3 आपका टर्म है, एक स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। यही 3 चीज़ पर खेल है। इसको ही लोग याद नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते और डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो समस्या तो आएगी ही। तो समझना है तीनों के बारे में कि क्या क्या है और क्या क्या यहाँ पर किया जा सकता है। क्या चेंजिंग, इसका यूनिट कैसे किया जाता है, इसका अगर 2 चीज़ हो जाए तो कैसे उसका लेंथ जोड़ करके मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं बारी बारी से। देखिए
पहले चाल चाल के बारे में आप देख रहे होंगे कि डिस्टेंस कितना आप तय कर रहे हैं और कितने समय में तय कर रहे हैं, समय से भाग लगाने पर चाल मिल जाता है। जैसे आप अगर 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं तो दूरी तय करने में समय तो लगेगा ही कुछ न कुछ। अब समय कितना लग रहा है वो आपके साधन पर डिपेंड करेगा कि पैदल चल रहे हैं कि ट्रेन से जा रहे हैं कि गाड़ी से चल रहे हैं या फिर घोड़ा से जा रहे हैं, किस चीज़ से आप जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि टाइम कितना लग रहा है। तो टाइम अगर मान करके चलिए कि 2 घंटा लगा, आप बाइक से जा रहे हैं, 2 घंटा लगा है 50 किलोमीटर तय करने में, तो पता चलेगा अब कि आप 1 घंटा में ये जो स्पीड जो निकालते हैं वो 1 घंटा में हम लोग पता करेंगे कि 1 घंटा में कितना हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो 1 घंटा के लिए क्या होगा, तो नीचे जो 2 दिख रहा है ये नीचे आपका 2 नहीं दिखना चाहिए, अगर 4 रहता तो 4 नहीं दिखना चाहिए। तो इसी को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो भाग लगा देना है। तो कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट गया 25 बार में, तो ऊपर में हो गया 25 किलोमीटर और नीचे हो गया आपका 1 घंटा। ये पता करते हैं कि हमें अगर वैसा ही अगर और कोई डिस्टेंस तय करना हो उसी स्पीड से, तो एक कल्पना करने के लिए यानी पता करने के लिए हम लोग निकालते हैं कि 1 घंटा में कितना चला जा सकता है। 50 चला तो 2 घंटा लगा, अगर मुझे 200 किलोमीटर चलना रहता तब कितना लगता। तो उसके लिए हम लोग स्पीड 1 घंटा के कंपेयर में निकालते हैं। तो 1 घंटा में 25 चल रहा है, 2 में 50 चलेगा, 3 में 75 चलेगा, 4 में इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ स्पीड आपका आया 25 किलोमीटर पर आवर। ये नीचे 1 लिखें या नहीं लिखें, आवर आपका है नीचे में और पर का मतलब बट्टा होता है, तो इसी को लिख देते हैं हम लोग एस बराबर 25 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे हमने लिख दिया। अब समझिए बात को, ये रहा स्पीड का यूनिट। अब इसका छोटा यूनिट रहता है, उसके बारे में देखते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक समस्या आता है सभी के पास में कि स्पीड का यूनिट तो हो गया 1 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस का अगर सिर्फ स्पेशल पूछा जाए, दूरी जिसको बोलेंगे, तो इसका हो जाएगा यहाँ किलोमीटर, और टाइम का आवर में। ये बड़े वाला यूनिट हुआ किलोमीटर, और आवर जो है बड़े यूनिट हो गए। इसका स्मॉल यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मीटर और यहाँ पर सेकेंड में रहता है। ये रहा बड़ा वाला और ये रहा आपका छोटा वाला। ये 2 तरह का यूनिट रहेगा, यूज करेगा। अब प्रश्न में कभी कभी क्या करेगा कि सेकंड के जगह पर मिनट का भी बात कर देता है, तो उसको चेंज करेंगे हम लोग। तो चेंज करने के लिए क्या आपको ध्यान में रखना होगा एक चीज़ कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ये सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। अगर 1 मिनट में पूछूं मैं कि कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो अगर चेंज करना हो किसी को दूसरे फॉर्मेट में, तो आपको सिर्फ ये चीज़ें अगर पता हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 10 सेकंड है, 10 सेकंड लिखा मैंने, और इसको मिनट में हमें चेंज करना है, तो मिनट में जब चेंज करना रहेगा तो ये सेकंड यहाँ से हटना चाहिए। तो सेकंड के जगह पर क्या रखा जाए ताकि ये हट जाए और उसके जगह पर मिनट के फॉर्म में आ जाए आपका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आप मिनट और सेकंड में रिलेशन यहाँ है, तो आप यहाँ आएंगे और इसको सेकंड को आप रहने दीजिए और 60 को लेफ्ट साइड में भेजिएगा, तो 1/60 और मिनट है यहाँ, तो मिनट रहने दीजिए और यहाँ रह जाएगा आपका सेकंड सिर्फ। क्या किया मैंने कि सेकंड को रहने दिया, क्यों? क्योंकि सेकंड को ही हटा करके मिनट वाला फॉर्मेट आपको रखना है। तो सेकंड को रहने दीजिए और 60 जो था इधर भेज दिया, तो 1 सेकंड बराबर या सेकंड बराबर 1/60 मिनट आप बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे कि सेकंड जहां दिख रहा है वहां पर 1/60 और मिनट है तो मिनट लिख दीजिए, 0 से 0 कटेगा तो आ जाएगा 1/6 मिनट। ये आपका रहा। अगर रहता 100 सेकंड और इसे बदलना अगर है मिनट में, तो 100 तो है ही, रहने दीजिए, सेकंड के जगह पर आपको ये मिनट वाला टर्म लिख देना है, तो 1/60 मिनट कर देंगे।
ये रहा, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 5 बट्टा में 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 5 बट्टा में 3 क्या आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो बस ये अगर पता है तो जिसको हटाना है उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट जो उसका होगा उसी को आपको पुट कर देना है। जैसे अगर रहता 20 मिनट और ये मिनट को सेकंड में चेंज करना है, इस मिनट को हटाना है आपको, तो मिनट के जगह पर जो इसका सब्स्टिट्यूट होगा सेकंड वाला उसको रख देना है। तो ये मिनट का मतलब इसको समझिए 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकेंड है। यही 60 सेकेंड को आप रख दीजिए मिनट के जगह पर, तो हो जाएगा 20 गुने 6 करने पर 1200, इतना सेकेंड में आ जाएगा। उसी तरह से अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना हो या मीटर को किलोमीटर में बदलना हो, यही बात में लोग उलझ जाते हैं ज़्यादा। तो आप इस पर काम कीजिए थोड़ा सा। जैसे लोग बोलते हैं कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, अब आपको टेबल पता ही नहीं है, 30 तक कम से कम बोला हूँ टेबल याद रखिए। अब 25 अट्ठे आ गया आपको पता नहीं है तो दिक्कत तो होगा काटने में या गुना करने में। तो आप 30 तक टेबल कर लीजिए, बाकी ट्रिक मेथड कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर सही से टेबल याद है तो आप फटाफट काटना शुरू कर देंगे, गुना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर एक डिजिट के लिए कितना गुना याद करते रहिएगा या फिर वो ट्रिक याद करते रहिएगा। तो यहाँ पर बेसिक में क्या बताया कि मिनट का आवर का ये रिलेशन है, ये याद रखिए, और जिसको हटाना है उसके जगह दूसरा चीज लाना हो तो बस यहाँ से आप पुट कर देना है जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा जिस हिसाब से। जैसे आपको अगर आवर में दिया हुआ है कि 60 आवर है और इसको मिनट में हमें बदलना है, तो मिनट में अगर बदलना हो तो आप आवर को हटाना चाहेंगे यहाँ से, तो 60 तो है रहने दीजिए, अब आवर के जगह पर 60 मिनट है तो इसको लिख दीजिए, तो आ जाएगा 6 गुने 6 36 और 2 जीरो और, तो इतना मिनट हो गया। अब इसको भी अगर सेकेंड में बदलना है तो मिनट को हटाना है और मिनट के जगह सेकेंड, तो मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड, तो 3600 है रहने दीजिए और मिनट को आप हटाइएगा तो वो हो जाएगा कितना 60 सेकेंड। तो गुना करने के बाद जो होगा उतना आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा। तो बदलने के लिए आप खुद से कुछ डिजिट लेकर के और ट्राई कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो बताने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं पहुंचेगा आपको। जैसे अगर किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ये आपको याद रहना चाहिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब आपसे पूछ दिया जाए कि 5 किलोमीटर को बदलिए मीटर में, तो किलोमीटर हटाना है और उस वहाँ पर क्या लाना है, मीटर। तो किलोमीटर हटाएंगे तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, 1000 मीटर लाना पड़ेगा आपको, तो बन जाएगा 5000 मीटर। ये चेंज कर दिए। अब मीटर को ही किलोमीटर में बदलना रहेगा, अगर मीटर को किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर जानते हैं। अब मीटर को अगर रहने देते हैं उधर, तो इधर आकर के 1000 हो जाएगा, 1/1000 और मीटर रहने दीजिए। तो अब क्या करेंगे, जैसे 4000 अगर मीटर दिया हुआ है और इसको बदलना है किलोमीटर में, तो 4000 रहने दीजिए और 1/1000 से आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ गुना कर दीजिएगा मीटर के जगह रख करके, तो 1000 से 1000 कट जाएगा तो बच जाएगा 4 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर मीटर को बदलना हो किलोमीटर में तो 1000 से भाग दे दीजिए तो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जान गए हम लोग अभी कि बड़ा यूनिट होता है, छोटा यूनिट ऐसे होता है, स्पीड का किलोमीटर पर आवर और छोटा में मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का किलोमीटर और छोटा में मीटर, टाइम का आवर और यहाँ छोटा में सेकेंड। बाकी चेंज कैसे करेंगे, अगर पार्टिकुलर सिर्फ आवर को चेंज करना हो या मिनट को चेंज करना हो या फिर सिर्फ पार्टिकुलर किलोमीटर को चेंज करना हो तब बताया मैंने। लेकिन अब एक होता है कि चाल को चेंज करने के लिए बोलता है, स्पेशली चाल को चेंज वाला ज़्यादा आता है क्वेश्चन में आपको। तो चाल का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर और उसी को चेंज करके आपको बनाना है मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे हम डायरेक्ट उसको गुना करके एक डिजिट से निकालते हैं वो आपको सिखाता हूँ मैं। स्पीड बराबर किलोमीटर पर आवर, ये आपका रहा बड़ा यूनिट इसका। किलोमीटर डिस्टेंस को शो कर रहा है, आवर आपका टाइम का और ये बट्टा आपका रहा ऐसे, यानी डी बट्टा में टी। तो चेंज कैसे करेंगे, अगर बड़ा से अगर छोटा बनाना हो तो चेंज कैसे करेंगे।
जैसे अगर 36 किलोमीटर पर आवर और इसे छोटा यूनिट में बदलना है, मीटर पर सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है, तो करना क्या है कि जब बड़ा से छोटा बनाना हो तो आप 5/18 से गुना कर दीजिए। सीखिएगा इस चीज़ को, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एक 5/18 और एक 18/5 से। तो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। 36 है किलोमीटर में और उसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से गुना किए। अब काटिएगा तो ये 18 दूनी 36, तो 5 गुने 2 हो गया, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाला हट जाता है यूनिट, किलोमीटर हट करके मीटर आ गया, आवर के जगह पर सेकेंड आ गया। तो ये कैसे होता है, अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो एक बार बता देता हूं मैं कि 36 किलोमीटर और पर का मतलब बट्टा और आवर का मतलब नीचे आपको एच लिख देना, आवर लिख देना है। अब हटाना है आपको, किलोमीटर को हटाइएगा तो हटाने के लिए उसके जगह 1000 मीटर लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया अभी कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो जहाँ किलोमीटर दिख रहा था वहाँ पर 1000 मीटर लिख दिए हैं। ऊपर का तो हो गया है मीटर में। अब नीचे ये आवर, आवर सिर्फ लिखा हुआ है तो पीछे छिपा हुआ रहता है, एक छिपा हुआ रहता है, तो आप इसको 1 आवर भी बोल सकते हैं। तो 1 आवर को आप सेकेंड में बदलना चाह रहे हैं, तो 1 आवर पहले तो हो जाता है मिनट में कितना, 60 मिनट। अब इस मिनट को भी आप सेकंड में लेके जाएंगे तो मिनट के जगह पर 60 सेकंड फिर रखिएगा, मिनट को हटाइएगा सेकंड में तो 60 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया 3600 सेकंड। कहने का मतलब 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। तो आप जो नीचे 1 आवर दिख रहा है वहाँ पर रख दीजिए 3600 सेकंड। आप काटिएगा इसको तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, तो यही 5/18 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसको याद रखेंगे हम लोग हमेशा, 5/18 से कब करेंगे, जब बड़ा से छोटा करना हो। अब यही अगर छोटा से आपको बड़ा करना है, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड रहता और इसे चेंज करना रहता बड़ा में चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो अब उल्टा कर देना है। 5/18 से किए थे तो अब आपको 18/5 से कर देना है, क्योंकि देखिए वो मीटर को चेंज कीजिएगा किलोमीटर में तो 1/1000 होता है, तो नीचे 1000 वाला उल्टा बन जाता है, इसलिए उल्टा आपका 5/18 का 18/5 कीजिए, तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। वही प्रोसेस, जहाँ पर वो मीटर रहेगा उसको चेंज किया किलोमीटर में, और जहाँ सेकेंड था तो फिर उसको चेंज कर दिया 1/3600 से गुना करके ऐसे। तो 5/18 18/5 अभी याद कैसे रखेंगे, एक आप दिमाग में ऐसे बैठाइए कि अगर कोई बड़ा आदमी है, पैसा वाला है या ज्ञान से भी बड़ा है किसी तरह से, और वो छोटा बनना चाहता है, छोटा कैसे बनेगा, अगर छोटे लोगों के संगति में अगर वो जाएगा तो छोटा वो बन जाएगा। इसको जरा मिटा करके रिफ्रेश करके बताता हूँ इस बात को। देखिए ये आपका 36 किलोमीटर पर आवर लिखा और यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, इसी को चेंज करना है आपको। बड़ा यूनिट है, इसको छोटा बदलना है, छोटा है इसको बड़ा बदलना है। बस इस बात को आप ध्यान में अगर याद रखिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। आप अगर छोटा बनना चाहते हैं तो छोटे लोगों के संगति में आप जाइए, तुरंत आप छोटा बन जाइएगा। तो आप डिसाइड कीजिए पहले कि 5/18 और 18/5 इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आप बोलेंगे कि ऊपर में 5 है, इसमें तो भाग ही नहीं लग रहा है, तो ये आपका छोटा हो गया, और 18 में तो 5 से 3 बार में भाग जा रहा है, तो ये आपका बड़ा हो गया। तो अगर छोटे लोगों को बड़ा बनना है तो बड़ा के संगति आप पकड़िए तो आप बड़ा बन जाइएगा, और अगर बड़े को छोटा बनना है तो छोटा का संगति आप कर लीजिए, आप छोटा करने का मतलब आप नीचे की तरफ चलते जाइएगा। सोच अगर उसका जिस तरह से रहेगा, जैसे वो सोचेगा वैसा आप बनते जाइएगा। तो उसी को ध्यान में रख करके आप देखिए कि पहले तो डिसाइड कर लेना है कि 18/5 क्या होता है, बड़ा, और 5/18 छोटा है, क्योंकि इसमें भाग नहीं लग रहा और इसमें 3 बार में भाग लग जा रहा है।
तो ये बड़ा है और इसको छोटा बनना है। छोटा का मतलब मीटर सेकंड में जाना है इसको, तो छोटा बनने के लिए छोटा से गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये छोटा है लेकिन ये बड़ा बनना चाहता है, तो बड़ा बनना चाहता है तो बड़ा वाला से गुना करना होगा, बड़ा वाला के साथ उसको उठना बैठना होगा। तो बड़ा वाला 18/5 से गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10 यानी 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो बस इसी पर खेल है अभी, इसको पहले आप सीख लिए। मेन आपका आज सीखना यही था कि कैसे चेंज करते हैं। बाकी ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ, इस पर आता है ये क्वेश्चन यहाँ से, अगर इजी वाला पार्ट बोला जाए तो इजी वाला में ही आता है। तो जल्दी से इसको कैसे बना लेंगे देखते के साथ। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 90 की चाल से जा रही है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। यानी बड़ा वाला दिया हुआ है और छोटा वाला आपको निकालना है। अब ये छोटा चीज आप जानते हुए रहेंगे तो बड़ा क्वेश्चन जो अब आगे बताऊंगा मैं, तो आपको फिर उस कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा, और ये छोटे छोटे चीज़ों आप जब जानते रहेंगे तो क्लियर होते हैं सारी चीज़ें। तो अब 90 किलोमीटर है दिया हुआ स्पीड बड़ा वाला, और इसे चेंज करना है छोटा में, छोटा बनना है इसको, तो छोटा से गुना। ये 5/18 है आपके पास और एक 18/5 है। ये है बड़ा और ये है छोटा, तो जो बनना हो उस हिसाब से गुना कर दीजिए। तो 18×5 90, तो 5×5 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर देखिए, एक रेलगाड़ी 92.4 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलते हुए 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब दूरी पूछा है यहाँ पर, तो अभी आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने दे दिया है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है। अब ध्यान रखिएगा कि यूनिट जो है अगर आप बड़ा में रख रहे हैं तो बाकी को भी बड़ा में ही सभी को रखना होगा। अब यहाँ स्पीड दिया हुआ है 92.4 किलोमीटर पर आवर बड़ा में, और डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि कितना दूरी तय करेगी। दूरी पूछा है तो डिस्टेंस रहने दीजिए, और टाइम दे दिया है 10 मिनट। तो अब यहाँ मिनट में है और ये आपका बड़ा वाला में यानी किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसको या तो आवर में रखिए, आवर में रखिएगा तो डिस्टेंस जो है बड़ा वाला में किलोमीटर में ही मिलेगा आपको। अगर इसको आप छोटा करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसको भी सेकंड में बदलना होगा। यूनिट सेम रहना चाहिए, बड़ा में अगर रख रहे हैं तो सभी को बड़ा में, छोटा में रख रहे हैं तो सभी को छोटा में रखना होगा आपको। तो मैं क्या करता हूं कि इसको मिनट को आवर में बदल देता हूं मैं। तो आवर में बदलने के लिए आपको ये जानना होगा कि 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट। अगर भूल भी जाते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए उस टाइम में, 1 आवर बराबर 60 मिनट। हमें मिनट हटाना है यहाँ से, तो मिनट हटाने के लिए मिनट बराबर क्या होगा, तो 1/60 आवर होता है मिनट बराबर। तो जहाँ मिनट दिख रहा है वहाँ 1/60 रख दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, ये मिनट को हटा करके और इसके जगह पर 1/60 आवर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी बड़ा यूनिट, यहाँ भी बड़ा यूनिट, तो डिस्टेंस जो मिलेगा वो बड़ा वाला यानी किलोमीटर में मिलने वाला है। कट रहा है तो काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, और 6 जो है आप या तो ऊपर में यहाँ भेज दीजिएगा तो गुना में हो जाएगा, या यहाँ भेजिएगा तो 1/6 है तो 1/6 गुना हो जाएगा 92.4, और गुना में 1/6 बराबर डिस्टेंस। ये आपका आंसर बन जाएगा। आप काटिए इसको, दशमलव है तो दशमलव बाद में पुट कर दीजिएगा, पहले काटेंगे अगर 6 से इसको, चूंकि नीचे है ये बट्टा में 6 है, तो 6 से काटिएगा तो 15×6 = 90, और बचा यहाँ 2 और 6 चौके 24, इतना आया। 1 अंक के बाद डेसिमल है इसलिए 1 अंक के बाद डेसिमल रख दिया, तो डिस्टेंस आ गया 15.4 किलोमीटर। तो एग्जाम में ये पूछा था, तो मिनट को चेंज करना था आपको, यही ध्यान रखना है। 3 नंबर देखिए, 45 किलोमीटर पर आवर की गति से, गति को ही चाल बोलते हैं यहाँ पर, चाल से चल रही ट्रेन 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी। सेकंड में पूछा गया है आपको, तो सेकंड में किया गया है, तो पहले आप निकाल लीजिए आवर में, तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ आवर में निकालने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस भी दिया हुआ है बड़ा में, चाल भी दिया हुआ है बड़ा में। तो पहले आप क्या कीजिए कि बड़ा वाला यूनिट में ही टाइम निकाल लीजिए।
नहीं तो यहाँ पर आप चेंज करेंगे स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ भी चेंज हो करना होगा, और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस भी चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे हम 3 नंबर के लिए कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, फॉर्मूला अभी लिखेंगे प्रैक्टिस करते टाइम ताकि याद हो जाए सही से। स्पीड दिया हुआ है तो उसके जगह 45 किलोमीटर पर आवर लिख दीजिए। उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है 4/5 किलोमीटर, तो 4/5 किलोमीटर रहा, और टाइम आपसे पूछा है। तो अभी जो टाइम मिलेगा वो बड़ा में मिलेगा, तो निकाल लेते हैं बड़ा में। क्या होगा, ये जो 4/5 जो है, आप क्या कीजिए 5 आ जाता है नीचे, ध्यान दीजिएगा इसे, और 4 से इसको आप काट सकते हैं, तो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिए ऐसे अभी t गुने 45 बराबर 4/5 रहने दीजिए, और अब 45 जो है उसको आप नीचे भेज दीजिए। तो 4/5 पहले से था और 45 गुना में है तो ये भी आ जाएगा यहाँ भाग में। अब ये जो आया है आपके पास ये आवर में आया है, ये आवर में है टाइम, क्योंकि बड़ा यूनिट था। छोटा में बदलना है तो आवर को चेंज करना होगा सेकंड में, तो 1 आवर बराबर 3600 सेकंड होता है, अभी बताया था। तो जहां आपको आवर दिख रहा है वहां पर आपको 3600 सेकंड क्या करना होगा, रखना होगा। 45 गुने में 3600, आप काटिए, कटेगा। अगर इसको 45 से काटते हैं 3600 को, तो अगर नहीं पता चलता है तो पहले काट दीजिए 5 9 से, तो 9 चौके 36, 400, और 9 से 5 बार में कट गया। अब यहाँ 5 से इसको काटिएगा तो 80, और 5 से फिर काटिएगा इसको तो 16, तब 16 चौके 64, टाइम बराबर 64 सेकेंड आपका आंसर आ गया। तो करना क्या था, आपको टाइम निकालना था सेकेंड में, तो पहले आवर में निकाल लिया, उसके बाद में लास्ट में क्या किया, सेकेंड में बदल दिया है। 4 नंबर देखिए, चाल दिया हुआ है छोटा वाला यूनिट में 3.1/3, तो इसको सही कीजिएगा तो 3 3 9, 9 और 1 10, 10/3 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। इसको बड़ा में बदलना है तो बड़ा वाला से गुना कर दीजिए, 18/5 है तो 18/5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 छक्के 18, तो आंसर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। ये हट जाएगा छोटा वाला, वो आ जाएगा बड़ा वाला यूनिट। 5 नंबर में एक ट्रेन की चाल दिया हुआ है बड़ा यूनिट में, एस बराबर 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे दिया है 15 सेकेंड, टी बराबर 15 सेकेंड। पूछ रहा है कि दूरी क्या होगा, डिस्टेंस बराबर पूछा है, तो 3 ही चीज तो है, अगर 2 चीज देगा तो तीसरा चीज आपसे पूछेगा इसमें। तो अब निकाल लीजिए, फॉर्मूला बराबर एस बराबर d/t, एस रख दीजिए 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको छोटा में ही बदल दीजिए, अगर डिस्टेंस छोटा में पूछ रहा है तो छोटा में कर दीजिएगा, तो 5/18 से गुना, 18 चौके 72, तो यहाँ रख दीजिए सीधा 5 चौके 20, और डिस्टेंस निकल जाएगा, सेकेंड यहाँ 15 है, 15 गुने 20 कीजिएगा तो 15 दूनी 30, 300 आपका मीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। उसी तरह 6 नंबर बनाइएगा, 10 मीटर है दूरी और सेकेंड 1 दिया हुआ है, तो चाल बड़ा में पूछ रहा है तो बड़ा के लिए 18/5 से गुना कीजिए तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा।